नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी खेमे में सीटों की शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश की 243 सीटों में अधिक से अधिक सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बार फिर एनडीए पर दबाव बनाना शुरू कर दी। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान सहित उनके सांसद भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने एनडीए में सीट बंटवारे से पहले 2020 के विधानसभा चुनाव की यादें साझा करते हुए दबाव बनाने की कोशिश की है। अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर 2020 के विधानसभा चुनाव की यादें साझा की है। अरुण भारती ने कहा है कि हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का मद्दा रखती है। अर्थात दबाव इस तरह डाला जा रहा है कि यदि उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो 2020 की तरह लोजपा एक बार फिर अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। सांसद अरुण भारती ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। चिराग पासवान के बहनोई ने आगे कहा, 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। सांसद अरुण भारती ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट का प्रतिशत 10 से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। अरुण भारती आगे कहते हैं, असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा। 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मद्दा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। आपको बता दें दोस्तों, भाजपा जदयू के ताज़ा फार्मूले पर निगाहें चिराग पासवान की अटकी हुई हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका दिया था। तब राजग के इतर मैदान में उतरी चिराग की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। चिराग पासवान ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ तो उम्मीदवार उतारा, लेकिन भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ नाम मात्र उम्मीदवार ही खड़े किए। चिराग की इस रणनीति के कारण जदयू को सीधे 27 सीटों का नुकसान हुआ था। इसके अलावा ऐसी 37 सीटें भी थीं जहां लोजपा के उम्मीदवार के कारण जदयू को सियासी घाटा उठाना पड़ा था। दोस्तों, इस बार चिराग की पार्टी 40 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भाजपा और जदयू करीब 203 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बाकी बची 43 सीटों का बंटवारा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच होना है। ऐसे में अब देखना यह है कि चिराग पासवान एक बार फिर गठबंधन छोड़कर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं या अंत में भाजपा सिर्फ नेतृत्व उन्हें मना लेगा। बस इतना ही। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए यूपी 80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।